वाले सिर्फ हम लोग को ठगने का काम करता है, चाहे रांची का मुदस्सिर का मामला हो और चाहे उर्दू स्कूलों को लेकर। यही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे। हमारे कौम के खुद लीडर है तो हम अपना वोट अपने ही लीडर को देंगे। लेकिन जेएमएम 25-30 साल से जीतता आ रहा है, लेकिन मुसलमानों को समझ में आया ये कुछ हमें दे नहीं रहा है। 2009 से पहले किसके साथ थे? 2009 से पहले बीजेपी के साथ, यार हमको कहा जा रहा है बीजेपी के साथ हमारा। नमस्कार, मैं राम प्रवेश कुमार, आप सभी को ट्विस्ट लाइव में स्वागत है। आप सबको पता होगा कि डुमरी में उपचुनाव होने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनके हालांकि दिलों में क्या है हम जानने की तक प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम लोग 200 किलोमीटर से दूर से चल करके आए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है जी। हालांकि इस बार जो चुनाव हो रही है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत तमाम लोग जो है प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने चुनाव नामांकन कराए, बड़े धूमधाम से करवाए। लेकिन इस बार जो है आप सबका क्या प्लान है? आप सबको दिलों में क्या है? यहाँ के मुसलमान के जो तमाम मुसलमान हैं, पसंदीदा मुसलमान हैं, उन लोगों की दिल में क्या है? इस बार ऐसा है, इज़्ज़त मुआब आदरणीय मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी भारी मतों से जीत रहे हैं। वजह यह है कि कौम मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी इस बार बेदार हो चुकी है जी। कई बार ये खड़े हुए, लेकिन जब वो रंग हीना लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, होश में इंसान आता है ठोकरें खाने के बाद। जब मुसलमानों ने बहुत ठोकरें खाया, अब वो जागरूकता उसके अंदर पैदा हुआ है, अब वो बेदार हुआ है, होशियार हुआ है। इसलिए इस बार डुमरी विधानसभा में जितने मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोट्स जितने हैं, वो लगभग 100% सब मुस्लिम कम्युनिटी वोट इधर ही जा रहा है। आप लगभग भी बोल रहे हैं, आप 100% भी बोल रहे हैं, आप में कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं तो खोट दिखाई दे रहा है। 100% जो है, जैसे हमारा वोट कुछ जाता था जेएमएम में, लेकिन जेएमएम 25-30 साल से जीतता आ रहा है, लेकिन मुसलमानों को समझ में आया ये कुछ हमें दे नहीं रहा है, सिर्फ हमें एक सेकुलर कह करके वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अब होशियार हो चुका है, बेदार हो चुका, उसके अंदर बेदारी पैदा आ गई है, बेदारी हो चुकी है। इसलिए अब जो है अपना वोट अपने ही कौम को देगा। क्योंकि जब हमारी कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं था, अब लोग जान गए कि जब हमारा ही खुद नुमाइंदा है, हमारा रहबर है, हमारे कौम के खुद लीडर है, तो हम अपना वोट अपने ही लीडर को देंगे। जो हमारी नुमाइंदगी करने वाला रहबर, हमारा जो रहबर है, हम उसी को वोट देंगे। इसलिए इस बार अब्दुल मुबीन रिजवी जो है इस बार जीत रहे हैं। डुमरी विधानसभा से वो विजय हो रहे हैं। आप कह रहे हैं विजय हो रहे हैं वैसी जी का पार्टी, लेकिन हम जब बाज़ार में घूमे, लोगों से बात किए ऑन कैमरा नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन वोट हमारी जो है जेएमएम को ही जाएगी। आप कह रहे हैं कि हमारी वोट जो है, हमारे समाज का वोट जो पतंग छाप पे आएगा, ऐसे क्यों? जाता था, लेकिन अब नहीं जाएगा। अब होशियार हो चुके हैं लोग। इस बार जो है, जो उपचुनाव में ना यशोदा देवी जीतेगी, ना बेबी देवी जीतेगी, ये अब्दुल मुबीन रिजवी ही इस बार जीतने वाले हैं। और सारा मुस्लिम वोट्स और बाकी कुछ अदर कास्ट के भी जो है, जितने दलित लोग हैं, उसका भी वोट इधर मिलने वाला है। इसलिए हम लोग इस बार विजय होने वाले हैं। नहीं, आप कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। अभी मैं जिस गांव से आ रहा हूँ, वहाँ तमाम झंडा जो है जेएमएम का लगाया हुआ है आपका, आप ऐसा बात कर रहे हैं? झंडा हाथी का दांत दिखाने का और होता है, खाने का और होता है। होशियार लोग यही सब काम करते हैं। हम आपके साथ हैं, बाकी वहाँ अंदर की बात होती है, वो हमारे साथ है, अंदर से हमारे साथ है। आपकी टीम जो है अंडरग्राउंड बना रही है जी, वो अंदर से सब हमारे तरफ हैं और बाहर से सब जी आपके तरफ। बाय बाय। एक और लोग हैं, उनसे भी बात करने को। हालांकि जो डुमरी में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, आप इसको किस मायने से देखते हैं? नहीं, देखिए, अब यहाँ का जो रुझान देखने को मिल रहा है, बिल्कुल अवैसी साहब की तरह, क्योंकि देखते हैं कि जेएमएम वाले सिर्फ हम लोग को ठगने का काम करता है, चाहे रांची का मुदस्सिर का मामला हो और चाहे उर्दू स्कूलों को लेकर। यही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, जो उर्दू स्कूलों को हटाकर, उर्दू को हटाकर हमारा हिंदी मीडियम में कर दिया गया। जो काहे बदल गए आप सब? बदल गए यही कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करता रहा, इन लोग हमेशा नाइंसाफ़ी करता रहा। उर्दू स्कूलों को कर दिया, जो जुम्मा के रोज़ छुट्टी होती थी उसको हटाकर इतवार को कर दिया गया, यानी कि हमारे बच्चे जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ने नहीं जाएंगे, ऐसा कर दिया है आज में। तो यहाँ का जितना भी लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित, आदिवासी, सारे लोग रिजवी साहब को वोट। तो आपके नेता को तो बी टीम कहा जाता है। बी टीम देखिए, जेएमएम वाले क्या बीजेपी से सरकार नहीं बनाया, वो तो 2009 से पहले किसके साथ थे? 2009 से पहले बीजेपी के साथ। यार हमको कहा जा रहा है बीजेपी के साथ, हमारा तो एमआईएम का लोग तो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाया तो जेएमएम वाले बनाए हैं। अच्छा, आप जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो बड़े चाव से कहते हैं हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ में है। जब
छोटा चुनाव कोई छोटा नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ आप जो है बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देते हैं, जेएमएम का प्रत्याशी को देते हैं, आरजेडी का प्रत्याशी को देते हैं, जेडीयू का प्रत्याशी का या कांग्रेस का प्रत्याशी को देते हैं, बड़े चाव से देते हैं। उसके बावजूद भी है जो मुखिया जी जाता है या प्रधान जी जाता है तो सपोर्ट किसको करता है? अलग पार्टी का करता है। और आप जो है अभी इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। भाई हमारे हक के लिए तो यही आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम इन्हीं के सपोर्ट करें। जो हमारे साथ है हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आप जब हमारे लिए अवैसी साहब, हमारे सीए पर अवैसी साहब बोलते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला आता है, मॉब लिंचिंग का मामला आता है तो अवैसी साहब बोलते हैं। जेएमएम वाले तो आते नहीं हैं। जब हमारे घरों में बुलडोजर चलाया जाता है तो अवैसी साहब बोलते हैं। हमारे तो हेमंत सोरेन जी कभी पूछने नहीं आते हैं। मुदस्सिर पर गोली चल गया, हाँ, कभी नहीं आए पूछने के लिए। मेरी आप बातों को नहीं समझ पाए। मेरे कहने का मतलब है जब आप किसी गिट्ठा को बांधते हैं, जैसे कि हमें लकड़ी बांधना है तो लकड़ी को जोड़ करेंगे, तो मेरे कहने का मतलब कि आप मुखिया जिसको बना रहे हो मुखिया किसी और का समर्थन कर रहा है, तो उस समय आप क्यों नहीं सोचते हैं? वो उसका अपना पर्सनल मामला है। उसका अपना पर्सनल मामला है। वो आपका पर्सनल मामला उसका नहीं है, आप बनाते हैं। हम तो उसको मुखिया बनाए हैं। मुखिया बनाने में उसका चल गया तो हमें उसमें तो हमारा कोई नहीं। क्या क्वेश्चन आप? हमारे कहने का मतलब है आपके समाज से है, कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज से हो, आप उनको जिताते हैं, चाहे किसी भी प्रत्याशी से रहता है, और वो जीतने के बाद जो अलग पार्टी का समर्थन करता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बार इधर समर्थन कर रहा है। इस बार जो है हम बोले इस बार एमआईएम के जो है सब सपोर्टर हैं। हमारे जितने मुखिया थे, समिति थे, ज़िला परिषद थे, सारे लोग जो है इस बार हमारे ही जो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे तरफ है। आपका क्या नाम हुआ? जी एमडी महमूद आलम। ये जो चुनाव हो रही है डुमरी में, यहाँ के विकास के बारे में आप कुछ खासियत बताइए जो कुछ अच्छा हुआ हो, ताकि यहाँ के नाम जिस तरह से चल रहा है कि डुमरी का चुनाव हो रहा है, डुमरी का बवाल मचा हुआ है। देखिए हम लोग अब तक जो है ना, अब हम लोग शिकार बने हुए हैं। हम लोग जितने भी वोट किए हैं, जेएमएम को किए हैं, बीजेपी को किए हैं और पार्टी को किए हैं, सब ने हमें ठगा है। अब जो है हम ना बीजेपी के पास जाएंगे, ना जेएमएम के पास जाएंगे, ना कांग्रेस के पास जाएंगे। अब हमारी अपनी पार्टी बनने वाली है। अब जो है हम लोग जाएंगे तो अवैसी साहब के साथ जाएंगे। आपने देखा कि तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने अपने बातों को बेखूबी से रखा, लेकिन आप सबको क्या मानना है? अपने प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।